नमस्कृताय मित्रों, नमस्कृताय। आज अपन कक्षा 9 का अपना पाठ है, पाठ नंबर 9, और उस पाठ का नाम है सिक्ता सेतु है। व्याकरण के टॉपिक साथ साथ चल रहे हैं, व्याकरण के साथ साथ हम एक एक चैप्टर, एक एक जो पाठ है अपना वो भी लेते जा रहे हैं। आज हमारी कक्षा 9 का जो पाठ नंबर 9 है और उस पाठ का नाम है सिक्ता सेतु है। इस पाठ को हम आज करने जा रहे हैं। पाठ का नाम क्या है? सिक्ता सेतु है। पाठ का नाम है सिक्ता सेतु है। पाठ नंबर 9 है। पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे, शब्दार्थ के बाद में इसका प्रसंग आएगा और प्रसंग के बाद में हम इस पाठ का अनुवाद पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहले पाठ में शब्दार्थ में। पाठ के शब्दार्थ हैं, यहाँ से लेते हैं हम ततः से। ततः, ततः का मतलब होता है, ततः एक अवयव शब्द है। ततः शब्द कौन सा है? ततः एक अवयव शब्द होता है और ततः का मतलब होता है उसके पश्चात। ततः का मतलब क्या होता है? उसके पश्चात। फिर आता अपना प्रविशति। प्रविशति जो शब्द बना है वो बना है 3 चीज़ों से। पहले प्र, इसके अंदर उपसर्ग है और धातु कौन सी इसके अंदर? विष धातु है। आगे लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, उससे बनता है प्रविशति। और प्रविशति का मतलब होता है प्रवेश करता है। प्रविशति का मतलब प्रवेश करता है। प्रविशति में उपसर्ग कौन सा है? प्र उपसर्ग है। धातु कौन सी है? विष धातु है। और लकार कौन सा है? लट लकार। लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है ये। अगला शब्दार्थ आता है तपस्या रत है। इसमें 2 शब्द हैं। पहला है तपस्या, दूसरा रत है। अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो एक तो इसमें तपस्या आता है, तपस्या में, और रत का मतलब होता है लीन। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तपस्या में लीन। इसका अगर हम समास विग्रह करना चाहें तो इसका समास विग्रह होता है सप्तमी तत्पुरुष समास। वो समास क्या होता है? तपस्यायाम लीन है या तपस्यायाम रत है, सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। तपोदत, तपोदत में अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो तप है धन दत्त है। जो ओ था इस ओ के स्थान पर यहाँ पर क्या हो चुका है? विसर्ग। तो संधि का नाम होता है उत्त विसर्ग संधि। संधि कौन सी हो जाएगी? उत्त विसर्ग संधि का रूप है। अहम अश्मि, अहम अश्मि का अगर लेते हैं तो पहला पद कौन सा आ गया? अहम, और दूसरा पद कौन सा इसमें? अश्मि। और अहम अश्मि की जो संधि है वो कौन सी संधि है? अनुस्वार व्यंजन संधि का रूप लेता है यहाँ पर, अनुस्वार व्यंजन संधि। अब आता है अहम क्या चीज है? अहम सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द के अंदर उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष बताइए। सर्वनाम शब्द के अंदर अस्म शब्द है, सर्वनाम शब्द है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अस्मि में क्या ही जाती है? अस्मि की अगर हम टिप्पणी करना चाहें तो अस्मि की जो मूल धातु है अस धातु। धातु कौन सी है? अस्मि की धातु है अस धातु होती है। अस धातु लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन। बाल्य, बाल्य का मतलब होता है बचपन में। बाल्य का मतलब बचपन में। पितृचरणी, पितृचरणी का मतलब होता है पिताजी की कृपा से, पिताजी की कृपा से या पिताजी के आशीष के द्वारा। तो पिताजी के द्वारा इसका अर्थ हो जाएगा। क्लेश मानह है। क्लेश मानह में एक सानच प्रत्यय दिया हुआ है। क्लेश शब्द और सानच प्रत्यय शब्द इसमें। क्लेश मानह का मतलब होता है व्याकुल किया जाता हुआ, व्याकुल किया जाता हुआ। नए अधीतवान, नए अधीतवान का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो नए धन अधीतवान आएगा। इसका अर्थ होता है अध्ययन नहीं किया गया। नए अधीतवान, अधीतवान का मतलब होता है अध्ययन किया गया और न लग गया तो अध्ययन नहीं किया गया। ऊर्ध्वम, अगर हम ऊर्ध्वम का मतलब देखेंगे तो ऊर्ध्वम का मतलब होता है लंबा। और कुटुंबी है, कुटुंबीय शब्द बना किससे? कुटुंब से। और कुटुंब का मतलब क्या होता है? परिवार। कुटुंब का मतलब क्या होता है? परिवार। कुटुंबीय का मतलब परिवार के द्वारा, परिजनों के द्वारा। तो ये इसका मतलब हो गया परिजनों के द्वारा। और परिजन का मतलब क्या होता है? परिवार में जो लोग रहते हैं उन्हें बोलते हैं परिजन। और कुटुंबीय का मतलब हो गया परिजनों के द्वारा। ज्ञाति जनिश्चय, ज्ञाति जनिश्चय में संधि विच्छेद करते हैं तो इसकी संधि देखो यहाँ हो रही है। यहाँ जो स दिख रहा है इस स के स्थान पे क्या हो जाएगा? विसर्ग। और जब विसर्ग के स्थान पर स होता है तो संधि कौन सी होती है? सत्व विसर्ग संधि होती है। इस संधि हो जाएगी ज्ञाति जनेह धन चय। जो यहाँ पर ये विसर्ग आया है इस विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाता है? स बनता है। संधि का नाम कौन सा है? सत्व विसर्ग संधि है।
बंधु, बंधु का मतलब होता है बांधो, भाई बंधुओं के द्वारा, बांधुओं के द्वारा। बंधु का मतलब बांधो, और बांधव बोलते हैं हम भाइयों को, सगे संबंधियों को। ग्रहीतो अभवम, ग्रहीतो अभवम का मतलब होता है, यहाँ पर संधि आ गई। पहले तो संधि कौन सी, उत्व संधि होगी यहाँ पर। ग्रहित है धन अभवम, संधि कौन सी है, उत्व विसर्ग संधि, और इसका मतलब होता है अपमानित हुआ। ग्रहीतो अस्मि का मतलब अपमानित हुआ। निस्वस्य, निस्वस्य का मतलब होता है सांस लेकर या लंबी सांस लेकर। यहाँ पर दीर्घम नहीं है, अगर दीर्घम होता तो इसका अर्थ होता है लंबी सांस लेकर, लेकिन केवल निस्वस्य है, इसका मतलब इसका अर्थ हो गया सांस लेकर। विधेय, विधेय बोलते हैं भाग्य, भाग्य या विधाता। विधेय का मतलब क्या होता है, भाग्य या विधाता होता है। आगे दुर्बुद्धि राशित, दुर्बुद्धि राशित की अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये यहाँ से संधि हो रही है इसकी, ये र है, र का बनेगा यहाँ पर विसर्ग, और इसमें से क्या निकलेगा, आ निकल जाएगा, तो संधि क्या हो जाएगी, दुर्बुद्धि धन आसीत। और जब विसर्ग के स्थान पर र बन रहा है तो संधि का नाम भी कौन सा हो जाता है, रुक्त विसर्ग संधि हो जाता है। दुर्बुद्धि आसीत का मतलब थी। एतदपि में संधि हो रही है वापस यहाँ पर भी, ये जो द दिख रहा है, ये द यहाँ से टूटेगा और बनेगा क्या, ये तय और ए, और संधि कौन सी हो जाती है, जशत्व व्यंजन संधि। इसकी संधि होती है एतत् धन अपि। एतत् धन अपि का मतलब होता है यह भी, एतत् का मतलब यह है, अपि का मतलब भी। संधि का नाम जशत्व व्यंजन संधि। न शोभते, न शोभते का मतलब होता है शोभा नहीं पाता है, अर्थात सुंदरता को प्राप्त नहीं करता है। ये सब बड़ा है। परिधाने अलंकृतो भूषणे अपि, इसमें संधियां हो रही है, देखो आप, पहली संधि होगी परिधाने, यहाँ पर विसर्ग निकलेगा, ए निकलेगा। दूसरी संधि यहाँ होगी, और तीसरी संधि ये होगी। इसमें 3 संधियां हो रही है कुल टोटल मिलाकर के। पहला बनेगा परिधाने हैं, परिधाने का मतलब होता है वस्त्रों के द्वारा। अलंकारे हैं, तो यहाँ पर भी विसर्ग का रे बन रहा है, यहाँ पर भी विसर्ग का रे बन रहा है, तो 2 स्थानों पर विसर्ग का रे बन रहा है, तो 2 स्थानों पर संधियां कौन सी कर दी, रुत्व संधि कर दी। यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर ओ बन रहा है, तो यहाँ संधि कौन सी आ गई, उत्व। तो एक संधि तो कौन सी होगी, उत्व, और 2 संधियां लगातार कौन सी आ गई, रुत्व संधि आ चुकी है। अलंकारी का मतलब होता है सुसज्जित, और भूषित का मतलब होता है आभूषणों से, तो वस्त्रों से और आभूषणों से सुसज्जित। इसका ये रहा शब्दार्थ, सुंदर वस्त्रों से और आभूषणों से सुसज्जित। इस पूरी लाइन का अर्थ होगा यहाँ से लगा करके यहाँ तक का अर्थ क्या अर्थ हो जाएगा, सुंदर वस्त्रों से और आभूषणों से सुसज्जित होते हुए, सुसज्जित होते हुए भी, अपि भी आ गया, इसलिए इसका अर्थ हो गया भी हो गया। ठीक है। नर है, नरह का मतलब होता है मनुष्य। नरह का मतलब क्या होता है, नरह का मतलब होता है मनुष्य, नरह का मतलब मनुष्य। निर्मणि भोगीव, निर्मणि का मतलब बिना मणि के, और भोगीव का मतलब होता है सांप, तो इसका अर्थ हो गया मणि से रहित सांप की, मणि से रहित सांप की भांति। इव, इसमें इव और लग गया ना, तो इव का मतलब होता है समान या भांति। निर्मणि का मतलब बिना मणि की, भोग का मतलब हो गया सांप, तो बिना मणि के सांप के समान। जिस प्रकार से एक सांप के पास मणि नहीं होती है तो वो सांप की विशेषता फिर नहीं होती, वो सांप की श्रेणी में नहीं आता है। विमृश्य, विमृश्य का मतलब होता है विचार करके, इसमें लेप प्रत्यय दिया हुआ है, यहाँ पर लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो विमृश्य का मतलब क्या हो गया, विचार करके। मार्ग भ्रांत है, मार्ग भ्रांत का मतलब क्या हो गया, राह से भटका हुआ, रास्ते से भटका हुआ, मार्ग से भटका हुआ। ग्रहम उपेति, ग्रहम उपेति का मतलब होता है घर जाता है या घर पहुँचे जाता है। ग्रहम उपेति का मतलब घर पहुँच जाता है, इसका अर्थ आ गया यहाँ पर घर पहुँच जाता है। ठीक है। तदपि का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें संधि होती है तत् और आगे लग जाएगा अपि, तो दोनों की जगह तय के स्थान पर तीसरा वर्ण आ गया, तो संधि कौन सी होती है, जस्त व्यंजन संधि। अगला चलता है वरम, वरम का मतलब होता है श्रेष्ठ, वरम का मतलब श्रेष्ठ। और भ्रांत है, भ्रांत का मतलब होता है भटका हुआ, भ्रांत का मतलब भटका हुआ। अवाप्तुम, अवाप्तुम में अब उपसर्ग है, आप धातु और तुमुन प्रत्यय। अवाप्तुम का मतलब होता है प्राप्त करने के लिए, अब उपसर्ग है, आप धातु तुमुन प्रत्यय, तीनों चीजें इसमें दी हुई है, प्राप्त करने में या प्राप्त करने के लिए।
प्रवर्तो अश्मी में संधि आ रही है, उत्त विसर्ग संधि हो रही है इसमें। प्रवर्त है धन अश्मी, उत्त विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। प्रवर्तो अश्मी का मतलब क्या होता है? लगा हुआ हूं या लीन हूं। जलो उच्छल ध्वनि, जलो उच्छल ध्वनि का मतलब होता है पानी के उछलने की आवाज। जल का मतलब पानी, उच्छलन का मतलब उछलने की, और ध्वनि का मतलब होता है आवाज। पानी के उछलने की आवाज या ध्वनि। कुतो अयम, कुतो अयम में संधि हो जाएगी कुतः धन अयम, यह कहां से। अयम आ गया तो यह संधि कौन सी होगी? उत्व संधि होगी। उत्व कौन किस संधि का रूप है? उत्व विसर्ग संधि का रूप है। उत्व विसर्ग संधि का भेद होता है। आगे आ गया कल्ललो, कल्ललो उच्छलन ध्वनि, वो तो थी जलोच्छल ध्वनि, पानी के उछलने की आवाज। अब आगे कल्लल, इसे बोलते हैं तरंग, जो पानी की लहर होती है उस लहर के उछलने की आवाज, या पानी की तरंगों की उछलने की आवाज। जब पानी की लहरें समुद्र में उड़ती है तो उनकी भी आवाज होती है, उसका नाम बताया गया है कल्ललो उच्छलल ध्वनि, तरंगों के उछलने की आवाज या ध्वनि। महामत्स्य, महामत्स्य का मतलब बड़ी मछली। महामत्स्य का मतलब क्या होता है? बड़ी मछली। मत्स्य बहुत बड़ा, तो मत्स्य बड़ी जो मछली होती है उसे मत्स्य बोलते हैं। आगे इसमें लिखा मकरह है, और मकरह का मतलब होता है मगरमच्छ। मकरह का मतलब क्या लिखा हुआ है? मगरमच्छ होता है। और मत्स्य का मतलब मछली, मत्स्य, अगर यहाँ मत्स्य होता तो इसका अर्थ मछली होता। अब मत्स्य आ गया तो इसका मतलब पुल्लिंग शब्द है यहाँ पर ये। सिकता भी है, सिकता भी का मतलब क्या होता है? बालू मिट्टी, बालू मिट्टी से। सिकता भी का मतलब क्या हो गया? बालू मिट्टी से। कुर्वाणम, कुर्वाणम के अंदर प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? कुर्वाणम के अंदर सानज प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कुर्वाणम में कौन सा प्रत्यय है? सानज। धातु कौन सी है? क्री, क्रीदन सानज, करते हुए। दृष्टवा, दृष्टवा का मतलब क्या होता है? दृष्टवा में दृष्टो धातु हो गई और कृत्वा प्रत्यय हो गया। और दृष्टवा का मतलब होता है देख कर। दृष्टवा का मतलब क्या होगा? देख कर होता है। आगे सहासम, सहासम का मतलब होता है हंसते हुए। सहासम का मतलब हंसते हुए होता है। नय अस्ति अभाव है, इसमें दो संधि आ गई। पहले संधि नय धन अस्ति, और फिर यहाँ एक यण संधि और आ गई। तो यहाँ संधि होगी दीर्घ, यहाँ संधि कौन सी होगी? यण। तो पहली संधि होगी नय धन अस्ति, और दूसरी संधि होगी अभाव है। तो पहली संधि तो कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि, दूसरी होगी यण स्वर संधि। दो संधियों का प्रयोग किया गया है। मूढ़ो अयम, मूढ़ो अयम के अंदर यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा, और विसर्ग होते ही ये संधि कौन सी हो जाती है? उत्त विसर्ग संधि का रूप ले लेती है। मूढ़ का मतलब मूर्ख, अयम का मतलब यह है मूर्ख। विधीयते, विधीयते का मतलब होता है किया गया या किया जा रहा है। विधीयते का मतलब अलम, अलम का मतलब होता है रुको। किसी भी काम को बंद करने के लिए अलम का प्रयोग किया जाता है। बबंद, बबंद का मतलब होता है बांधा गया। बबंद का मतलब क्या होगा? बांधा गया। क्या बांधा गया? शिला भी है मकरालय, तो ये जो रे था, इस रे के स्थान पर क्या हो जाएगा? विसर्ग। और जब रे के स्थान पर विसर्ग होता है तो संधि का नाम कौन सा होता है? रुत्व संधि होती है। आगे आ गया मकरालय की संधि होती है। मकर धन आलय, मकर का मतलब होता है मगरमच्छ या मछली माली, या मगरमच्छ होगा इसका अर्थ। आलय का मतलब होता है स्थान, ये हो गया आलय। यहाँ संधि कौन सी हो रही है? दीर्घ स्वर संधि। अब सिलाबी का मतलब तो हो गया चट्टानों के द्वारा, और मकरालय का मतलब हो गया समुद्र में। तो समुद्र में चट्टानों के द्वारा, ये इसका अर्थ भी आ गया। समुद्रों में चट्टानों के द्वारा, समुद्र में चट्टानों के द्वारा। विद, विदत का मतलब क्या हो गया? बनाते हुए। विदत का मतलब बनाते हुए, विदत का मतलब बनाते हुए। यासी, यासी का मतलब होता है गए। यासी का मतलब गए। आगे बालू का भी है तम, संधि होगी पहले तो कौन सी? सत्य विसर्ग संधि होगी यहाँ पर। बाली का भी है तम हो गया। बालू का भी है, तो बालू का भी का मतलब हो गया बालू मिट्टी के द्वारा, और तम का मतलब होता है उसको। सत्य विसर्ग संधि का रूप है ये। त्वम अति रामताम, त्वम अति रामताम अनुस्वार संधि होगी। तुम राम से भी महान हो। त्वम का मतलब तुम, अति का मतलब महान हो। किससे? रामताम, रामताम का मतलब राम से। तुम श्री राम से भी महान हो। कर्तुम में क्रीदन तुमुन आ गया। युज्यते, युज्यते का मतलब क्या होता है? उचित है। युज्यते का मतलब उचित है।
भो तपस्विन है, तो यहाँ पर संधि हो गई एक, सत्व संधि होती है वो, विसर्ग के स्थान पर सब बन जाता है। भो ये हो गया तपस्विन है, ये आ गया भो और ये आ गया तपस्विन है। संधि का नाम सत्व विसर्ग संधि। सत्व किस संधि का रूप है? सत्व विसर्ग संधि का रूप होता है। माम उपऋणस्सी, माम का मतलब होता है मुझे, और उरणस्सी का मतलब रोक रहे हो, मुझे आगे वाले में आएगा मुझे रोकते हो, ये आ गया रोकते हो, रोकते हो। सिकता भी एव, सिकता भी एव में संधि कौन सी होगी? ऋतु संधि हो गई, यहाँ से संधि होती है, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर तो बन जाएगा रे, और स्वर में क्या निकल जाएगा? ए। तो इन दोनों को मिलकर के जो शब्द बनता है वो कौन सा बनता है? रे बनता है। संधि कौन सी होगी? ऋतु विसर्ग संधि। सिकता भी धन एव। स्थाशंति, स्थाशंति में स्था धातु है, लृ लकार है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ठहरेगी या रुकेगी। सोप्रासम, सोप्रासम का मतलब हो गया उपहास पूर्वक, उपहास करते हुए। सोप्रासम का मतलब क्या होता है? उपहास करते हुए। सोपान मार्गे, सोपान का मतलब होता है सीढ़ियों के, और मार्गे का मतलब होता है रास्ते से, सीढ़ियों के रास्ते से, सीढ़ियों के रास्ते से, इसे बोलते हैं सीढ़ी के रास्ते से या सीढ़ियों के रास्ते से। अट्टम अधिरोढ़ुम, अट्टम का मतलब होता है अटारी या छत, और अधिरोढ़ुम का मतलब चढ़ना चाहता है, तो अटारी पर चढ़ने के लिए या छत पर चढ़ने के लिए। अटारी का मतलब यहाँ पर होता है ऊपर जो फर्स्ट मंजिल होती है, चढ़ाने के लिए या चढ़ने में। न विश्वसमी, न विश्वसमी का मतलब होता है विश्वास नहीं करता हूँ, इसका मतलब क्या? विश्वास करता हूँ, आगे लग गया न, तो विश्वास नहीं रखता या विश्वास नहीं करता। समुत्प्लत्य एव, समुत्प्लत्य एव का मतलब इसमें दो संधियां हो गई। समुत्प्लत्य यहाँ पर ये आएगा और ये में से निकलेगा ए, एक तो संधि वृद्धि होगी इसमें। समुत्प्लत्य में जो प्रत्यय आया वो कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया। संधि का नाम क्या होगा? वृद्धि स्वर संधि। समुत्प्लत्य का मतलब क्या होता है? उछल कर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? उछल कर। एव का मतलब ही, उछल कर ही। क्षमो अस्मि, क्षमो का मतलब होता है समर्थ, अस्मि का मतलब होता है हूँ। अगर यहाँ संधि करना चाहे तो उत्तर संधि का प्रयोग होता है, क्षमः धन अस्मि। सविमर्शम, सविमर्शम का मतलब क्या होता है? सोच विचार कर। सविमर्शम का मतलब क्या होगा? सोच विचार कर होता है। लिपि अक्षर ज्ञानम, लिपि अक्षर ज्ञानम का मतलब होता है बिना पढ़ा लिखा। लिपि धन अक्षर ज्ञानम, और यहाँ पर जो संधि होगी उस संधि का नाम कौन सा है? लिपि अक्षर ज्ञानम में जो संधि है उस संधि का नाम यण संधि हो जाएगी। यहाँ पर लिपि, यहाँ से संधि हो रही, टुकड़ा हो रहा है, तो लिपि धन अक्षर ज्ञानम, और संधि का नाम क्या हो जाएगा? यण स्वर संधि का प्रयोग किया गया है, यण स्वर संधि। तपो भी है, तपो भी है धन एव, तपो भी है धन एव, और ये विसर्ग किसके स्थान पर आया था? र के स्थान पर, तो संधि का नाम भी क्या हो जाएगा? पुरुत्व संधि। शु धन ते, यहाँ पर विधिलिंग लकार है, ये शु है, यहाँ विसर्ग बन जाएगा। संधि का नाम तो सत्व पुरुत्व संधि होगी। यहाँ पर शु है, यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा? विसर्ग के स्थान पर स बना है, तो स जब विसर्ग के स्थान पर बना है तो संधि का नाम जैसे शु है धन ते संधि बन गई, तो शु में लकार कौन सा है? विधिलिंग लकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। विधिलिंग लकार, अस धातु का विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन शु है। ते में क्या चीज है? ते सर्वनाम शब्द है, तत् शब्द का प्रथम व्यक्ति का बहुवचन है ते। यहाँ पर जो संधि होती है वो संधि का नाम कौन सा करना है? सत्व करना है, सत्व विसर्ग संधि करना है इसका नाम। इसका नाम क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर स बन रहा है तो संधि का नाम सत्व विसर्ग संधि हो जाएगा। आगे आ गया सेतुधन एस है, यहाँ पर संधि ऋतु हो रही है। सेतुधन एस में संधि कौन सी है? ऋतु विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। सवे लक्षम, सवे लक्षम का मतलब होता है लज्जा पूर्वक। सवे लक्षम का मतलब क्या हो जाएगा? लज्जा पूर्वक। आत्मगतम, आत्मगतम का मतलब होता है अपने आप से, अपने आप से। अधिक्षिप्ति, अधिक्षिप्ति का मतलब होता है आक्षेप कर रहा है, आक्षेप कर रहा है, अपने आप से आक्षेप कर रहा है। नूनम, नूनम का मतलब क्या होता है? नूनम का मतलब होता है निश्चित रूप से। नूनम का मतलब है निश्चित रूप से होगा। नूनम निश्चित रूप से, निश्चित ही। विनेव, विनेव में संधि करेंगे तो विना धन एव, अब आके बाद में ए आ गया तो संधि कौन सी होगी? वृद्धि स्वर संधि का प्रयोग कर लिया गया, विना धन एव।
इसका मतलब होता है बिना ही। तदयम में संधि होगी तत् धन इयम, यहाँ से द टूट गया, द टूट करके तय बन गया, मतलब तीसरे वर्ण का पहला वर्ण बन गया, तो संधि का नाम कौन सा हो गया? जसत व्यंजन संधि का रूप लिए है। गत्वेव, गत्वे में अगर संधि करेंगे तो गत्वाधन एव, दो शब्द साथ है। गत्वा का मतलब होता है जाकर और एव का मतलब होता है ही, तो गत्वा और एव दोनों मिलाकर के संधि कौन सी बनती है? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि के बाद चलते हम करणीय हैं। करणीय के अगर हम टुकड़े करना चाहें तो मूल धातु कौन सी आ गई इसमें? क्री। अब मूल धातु के साथ साथ इससे एक प्रत्यय भी निकला है, वो प्रत्यय कौन सा है? अनियर प्रत्यय। और करणीय का मतलब क्या होता है? करना चाहिए। पुरुषार्थी, इसमें दो संधियां हैं, पहला हो गया पुरुष, दूसरा हो गया अर्थी और फिर हो गया एव। अगर हम यहाँ संधि इसका करना चाहें तो पहला कौन सा हो गया? पुरुष, और पुरुष में से क्या निकलेगा? अर्थी। पुरुष में से निकलेगा अर्थी, और अर्थी के बाद में जो रूप चलेगा पुरुषार्थी में वो कौन सा चलेगा? पुरुषार्थी। यहाँ से अगर तोड़ेंगे तो पुरुष अर्थी, तो यहाँ पर तो पुरुष हो गया, यहाँ पर अर्थी हो गया, तो ये दीर्घ संधि बन गई। यहाँ हम जो संधि कर रहे हैं अर्थी धन एव, यहाँ पर रे बन गया, तो संधि कौन सी हो जाएगी? रुत्व विसर्ग संधि। पुरुषार्थों के द्वारा। नरोत्तम में लेना चाहिए तो नरोत्तम में समास भी बनता है। समास कौन सा है? नरेशु उत्तम है, तो नरेशु उत्तम में नरेशु के अंदर विभक्ति कौन सी होगी? सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ पर समास का लिखना है सप्तमी तत्पुरुष। समास कौन सा लिखना है? सप्तमी तत्पुरुष समास लिखना है। तो यहाँ समास कौन सा आएगा? सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी कर देना यहाँ पर षष्ठी की जगह, क्योंकि नरेशु में जो विभक्ति आई है वो कौन सी है? सप्तमी विभक्ति है। तो समास का नाम भी कौन सा हो जाएगा? सप्तमी तत्पुरुष समास। हमें इसकी जगह षष्ठी की जगह क्या करना है? सप्तमी करना है, सप्तमी लेना है। आगे उन्मीलितम। उन्मीलितम का मतलब होता है खोल दी गई। उन्मीलितम का मतलब क्या होगा? खोल दी गई। तत् इदानीम, तो तत् इदानीम में जो पहला शब्द था उस पहले के स्थान पर तीसरा हो रहा है, तो संधि कौन सी बन जाएगी? जसत व्यंजन संधि। तत् का मतलब तो, इदानीम का मतलब होता है इस समय, तो इस समय, तो इस समय। आगे चलते हैं। अब पूरा कंप्लीट पार्ट स्टार्ट यहाँ से हो जाता है। अब देखेंगे पाठ का अनुवाद। तो पाठ का अनुवाद देखते समय हमने पहले पूरे शब्दार्थ ले लिए। पाठ नंबर 9 है। पाठ का नाम है सिकता सेतु है। सिकता सेतु का मतलब होता है बलुई मिट्टी से पुल बनाना। बालू मिट्टी से पुल किस प्रकार बनाया जाता है? अब चूंकि मिट्टी से पुल बनाना असंभव बात है, लेकिन पुल बनाने का प्रयोग वो बालू मिट्टी से किया जा रहा है। अब हम देखेंगे पहला पैराग्राफ। तो पहला पैराग्राफ चलते हैं। ततः का मतलब होता है उसके बाद, प्रविशति का मतलब प्रवेश करता है, तपस्या रहता है तपस्या में लीन, तपोदत का मतलब होता है तपोदत। तो इस लाइन का अर्थ क्या होगा कि तपोदत, उसके बाद तपोदत तपस्या में लीन रहता हुआ प्रवेश करता है। उसके बाद तपोदत तपस्या में लीन रहता हुआ प्रवेश करता है। ये इस लाइन का अर्थ हो गया। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं अनुवाद। हम क्या कर रहे हैं? अनुवाद कर रहे हैं। अनुवाद कर, अनुवाद की तरह करना है, व्याख्या की तरह काम नहीं करना है। जो लाइन में लिखा हुआ है वो चीज हमें लिखनी है। तपोदत क्या चीज बोल रहा है? तपोदत बोल रहा है अहम अस्मि तपोदत है, मैं तपोदत हूँ। अहम अस्मि का मतलब मैं हूँ, और तपोदत का मतलब तपोदत, तो मैं तपोदत हूँ। बाल्य बचपन में, पितृचरणी पिताजी के द्वारा, क्लेश माने हैं, क्लेश माने का मतलब होता है दुख प्रदान करते हुए, अपि का मतलब भी, विद्याम न अधीतवान, विद्या का अध्ययन नहीं किया। तो बचपन में पिताजी के द्वारा कष्ट दिए जाने पर भी, कष्ट दिए जाने पर भी मैंने विद्या का अध्ययन नहीं किया। यह आ गया मैंने, अस्मि के अंदर अहम आ गया। और लाइन का अर्थ क्या हो गया कि बचपन में पिताजी के द्वारा कष्ट प्रदान करने पर भी मैंने विद्या का अध्ययन नहीं किया। तस्मात्, उससे सर्वे कुटुंबी है, सभी कुटुंबी, सभी परिजन, मित्रेय, मित्रों के द्वारा, और ज्ञाति जनेभ्य, सगे संबंधियों के द्वारा, ग्रहितो अभवम, मैं अपमानित हुआ। जब उसने अध्ययन नहीं किया तो खुद ही कह रहा है तस्मात्, उससे, जब इसने अध्ययन नहीं किया उस कारण से, उससे सभी कुटुंबियों के द्वारा, सभी मित्रों के द्वारा, सभी सगे संबंधियों के द्वारा मैं अपमानित हुआ हूं। अपमानित होने का कारण क्या है?
विद्या न अधीतवान, उसने विद्या का अध्ययन नहीं किया था। ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम का मतलब हो गया लंबा, निश्वस्य का मतलब हो गया सांस लेकर, लंबा सांस लेकर वो बोलता है हा विधे, अरे विधाता, किम इदम मया कृतम, किम का मतलब क्या, इदम का मतलब यह है, मया का मतलब मेरे द्वारा, कृतम का मतलब किया गया। हे विधाता, मेरे द्वारा यह क्या किया गया है। कीदृशी, कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत, कैसी दुर्बुद्धि थी। तदा का मतलब तब, तब कब, बचपन में। तो ये बोल रहा है कि हे विधाता, मेरे द्वारा ये क्या किया गया है, तब, तब मेरी कैसी बुद्धि थी, तब मेरी कैसी बुद्धि थी। तदा का मतलब तब, कीदृशी का मतलब कैसी, दुर्बुद्धि का मतलब दुर्बुद्धि, आसीत का मतलब थी। एतद अपि न चिंतितम, ऐसा भी नहीं सोचा, एतद अपि न चिंतितम, ऐसा भी नहीं सोचा, यत की परिधाने अलंकारे भूषितः अपि, सुंदर वस्त्रों से और आभूषणों से सुषित होते हुए भी न शोभते, शोभा को प्राप्त नहीं करता है। कौन, मनुष्य। सभायाम, किसी सभा में, यदि घर में, तो ये मनुष्य के लिए आया है। ये श्लोक है, इस श्लोक में आगे जोड़े, क्या जोड़ेगा आप, मनुष्य या अनपढ़ व्यक्ति के लिए आया है कि एक अनपढ़ व्यक्ति होता है, वो सुंदर आभूषणों के द्वारा और सुंदर कपड़ों के द्वारा किसी भी सभा में, किसी भी घर में शोभा को प्राप्त नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, नर है, नरे का मतलब मनुष्य आ गया, निर्मणि भोगीव, एक बिना मणि के सांप के समान। जिस प्रकार से एक मणि से रहित सांप शोभा को प्राप्त नहीं करता है, उसी प्रकार एक अनपढ़ व्यक्ति भी किसी भी सभा में अथवा किसी भी घर में वो शोभा को प्राप्त नहीं करता है, उसका अपमान ही होता है। अगले पैराग्राफ के अंदर बताया इसने किंचित विमर्श्य। अब किंचित, कुछ, विमर्श्य का मतलब विचार करके, कुछ विचार करके। कौन, तपोदत। भवतु, ठीक है, किम एतेन, इससे क्या, किम एतेन, इससे क्या, जो हो गया उससे कोई मतलब नहीं है, आगे क्या करना है। दिवसे मार्ग भ्रांते, दिन में रास्ता भटका हुआ, संध्याम यावत, शाम तक, यदि गृहम उपेति, यदि घर पहुंच जाता है, तदपि, तो वरम, श्रेष्ठ होता है। अर्थात ये एक मुहावरा भी है कि सुबह का भटका अगर शाम को घर आता है तो उसे भूला नहीं कहते। और इस लाइन में दे रखा है कि दिवसे मार्ग भ्रंता है, दिन के अंदर रास्ता भटका हुआ, संध्याम यावत, शाम तक, यदि गृहम उपेति, यदि घर पहुंच जाता है, तदपि वरम, तो श्रेष्ठ होता है। ऐसा इस पाठ के द्वारा बताया गया है। और मुहावरा इसका ये होता है कि सुबह का भटका अगर शाम को घर लौट जाता है तो उसे भटका नहीं कहते। न असो भ्रांत मन्यते, इसे भटका नहीं कहते। न असो का मतलब इसे नहीं कहते, भ्रांत का मतलब भटका हुआ, मन्यते का मतलब माना जाता है, इसे भटका हुआ नहीं माना जाता है। ऐसा है, ऐसे का मतलब होता यह है इदानीम, इस समय, तपश्चर्या, तपस्या के आचरण के द्वारा, विद्याम अवाप्तुम प्रवर्तो अस्मि, विद्या प्राप्त करने में लगा हुआ हूं। अब ये बोल रहा है कि यह है इस समय तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने में लीन हूं या लगा हुआ हूं। जलो उच्छलन ध्वनि, जल के उछलने की आवाज, श्रूयते, सुनाई देती है। पानी के उछलने की आवाज सुनाई देती है। अये, अरे, कुतः, अयम, यह कहां से, कल्लोल उच्छल ध्वनि, तरंगों के उछलने की आवाज। अरे ये तरंगों की उछलने की आवाज कहां से आ रही है। महामत्स्य, या तो कोई बड़ी मछली, मकरहवा, या मगरमच्छ, भवेत, हो सकता है, या तो कोई बड़ी मछली या फिर मगरमच्छ हो सकता है। पश्यामी तावत, तो देखता हूं। पश्यामी का मतलब हो गया तो, पश्यामी का मतलब हो गया देखता हूं, और तावत का मतलब हो गया तो पहले आएगा तावत, इसका अन्वय बनाएंगे तो क्या होता है, तावत पश्यामी, तो देखता हूं। पुरुषम एकम, क्या देखता है वो, कि पुरुषम एकम, एक पुरुष, सिकता भी है, बलुई मिट्टी से, सेतु निर्माणम, पुल बनाने का, प्रयासम कुर्वाणम, प्रयास करते हुए, दृष्टवा, देखकर, सहसम, उपहास करता है। पुरुषम एकम, एक पुरुष को बलुई मिट्टी से पुल बनाते हुए, पुल बनाने का प्रयास करते हुए देख करके हंसता है। कौन, तपोदर हंसता है। एक पुरुष होता है जो समुद्र में
क्या कर रहा है, सिकता भी है, बलुई मिट्टी से सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाण, पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। उसको देख करके, तम दृष्टवा, उसको देख करके, सहहासम उपहास के साथ उसका उपहास करता है, उसकी मजाक उड़ाता है। क्या बोलता है, हंत है, अरे बड़ी खेद की बात है, दुख की बात है, न अस्ति अभाव, न अस्ति का मतलब नहीं है, अभाव का मतलब अभाव, इसकी हमने संधि की थी शब्दार्थ में, न अस्ति अभाव, अभाव नहीं है। कहाँ अभाव नहीं है, जगती, जगती का मतलब संसार में, संसार में अभाव नहीं है। संसार में किसका अभाव नहीं है, मूर्खाणाम, मूर्खों का। तो ये बोलना चाह रहा है कि संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम, तेज बहाव में, नद्याम, नदी में, अर्थात नदी के तेज बहाव में, पानी की नदी है, पानी खूब तेज बह रहा है। मूढ़ो अयम, यह मूर्ख, सिकता भी है, बलुई मिट्टी से सेतु निर्मातुम प्रयतते, पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। कभी भी बहती हुई नदी के अंदर मिट्टी से पुल नहीं बनाया जा सकता। और ये मूर्ख है जो क्या कर रहा है, नदी के तेज बहाव में यह मूर्ख बलुई मिट्टी से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। साटाहसम, इसका मतलब क्या हो गया, तेज उसका उपहास करते हुए, तेज उसकी मजाक उड़ाते हुए, पाश्रम उपेत्य, उसके पास जाकर, अब जो तपोदत्त है उस पुरुष के पास पहुंच जाता है। पहुंच कर क्या करता है, भो महाशय, क्या बोल रहे हैं, भो महाशय, हे मान्यवर, किम इदम विधीयते, ये क्या किया जा रहा है, ये क्या किया जा रहा है, अलम अलम, रुको रुको, तव श्रमेण, आपके प्रयास को, अर्थात आपके प्रयास को रोको रोको, पश्य, देखो। अलम, अलम का मतलब दो बार है, तो ठहरो ठहरो, तव श्रमेण, अब क्योंकि अलम के योग में तीसरी विभक्ति आती है, तो अपने परिश्रम को रोको रुको, पश्य का मतलब देखो। अब क्या दिखा रहे हैं, ये एक श्लोक के माध्यम से बोल रहे हैं कि रामे बबंध, राम ने बनाया, यम सेतु, जो पुल, शिलाबी है, चट्टानों के द्वारा, मकरालय, समुद्र में, कि राम ने जो समुद्र में जो पुल बनाया था वो किससे बनाया था, चट्टानों से बनाया था। विदवदम का मतलब बनाया, बालू का भी है यासी, और तुम किससे बना रहे हो, बालू का भी है यासी, तुम बालू मिट्टी से पुल बनाने जा रहे हो। इसका मतलब त्वम अति रामताम, इसका मतलब तुम श्री राम से भी अधिक महान हो, तुम श्री राम से भी अधिक महान हो। ये बात कौन कहता है, तपोदत्त बोल रहा है। किसको बोल रहा है, पुरुष को बोल रहा है। तपोदत्त ये बात बोल रहा है, और किसको बोल रहा है, पुरुष को बोल रहा है। पुरुष को क्या बोल रहा है कि रामे बबंधम यम सेतुम शिलाबी है मकराले, राम ने समुद्र में जो शिलाओं के द्वारा, चट्टानों के द्वारा पुल बनाया था, तुम क्या कर रहे हो, बालू का भी है तम यासी, तुम इसको बालू मिट्टी से बनाने जा रहे हो। इसका मतलब त्वम अति रामताम, तुम श्री राम से भी अधिक महान कैसे हो सकते हो। अगली बात क्या बोल रहे हैं, चिंतय, विचार करो, तावत, तो थोड़ा विचार करो। सिकता भी है क्वचिद सेतु कर्तुम युज्यते, सिकता भी है, बलुई मिट्टी से भी कहीं पुल बनाया जा सकता है। तपोदत्त बोल रहा है कि बलुई मिट्टी से भी कभी पुल बनाया जा सकता है। ये उसकी तस्वीर है, ये तपस्या कर रहा है, ये तपस्या से विद्या प्राप्त कर रहा है। और ये महोदय यहाँ पर जो दो पुरुष है, ये तो कौन है, तपोदत्त है। ये तपोदत्त दिख रहा है आपको, जो तपस्या करके विद्या प्राप्त करना चाहता है। और तपस्या से विद्या प्राप्त नहीं हो सकती है, विद्या प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, विद्या के लिए पढ़ना ही पड़ता है। और ये है महोदय दूसरे, जो नदी के अंदर बलुई मिट्टी से पुल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और चूंकि पानी बह रहा है तो मिट्टी से पुल बनाना भी असंभव है। दोनों ही आदमी जो काम कर रहे हैं वो असंभव काम को कर रहे हैं, जो कभी संभव नहीं हो सकता है। आगे देखिए पाठ को, आगे अगला पैराग्राफ शुरू होता है, पुरुष बोल रहा है, जो पुल बना रहा है वो पुरुष क्या बोल रहे हैं, भो तपस्वी ने, अरे तपस्वी, कथम माम उपरुणसी, कथम का मतलब क्यों, या फिर ऊपर अनुस्वार है, कथम का मतलब क्यों, माम का मतलब मुझे, उपरुणसी का मतलब रोक रहे हो, मुझे क्यों रोक रहे हो, मुझे क्यों रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, ये पुरुष क्या बोल रहे हैं कि प्रयास के द्वारा या प्रयत्न के द्वारा क्या सिद्ध नहीं हो सकता, का आवश्यकता, क्या आवश्यकता है। इसकी संधि अगर हम करेंगे तो संधि विच्छेद क्या बनता है इसका, का धन आवश्यकता, दीर्घ संधि बन रही है।
क्या आवश्यकता है? शिलानाम, चट्टानों की। जब मिट्टी से अगर पुल बनता है तो फिर चट्टानों की क्या आवश्यकता है? सिकता भी है एव बलुई मिट्टी से ही सेतुम करिष्यामि, पुल बना रहा हूं, और स्व संकल्प दृढ़तया, अपने संकल्प की दृढ़ता से। तो ये बोल रहा है कि अपने संकल्प की दृढ़ता से बलुई मिट्टी के द्वारा ही पुल बना रहा हूं। कौन बोल रहा है ये बात? ये पुरुष बोल रहा है। तपोदत्त क्या कहता है? तपोदत्त बोल रहा है आश्चर्यम, बहुत आश्चर्य है, सिकता भी है एवं बलुई मिट्टी से ही सेतुम करिष्यसि, तुम पुल बना रहे हो। सिकता बलुई मिट्टी जल प्रवाहे, पानी के बहाव में स्ताशंती, रुकेगी, किम, क्या? तो क्या बलुई मिट्टी, क्या बलुई मिट्टी जल प्रवाह में रुकेगी? तपोदर बोल रहा है उस पुरुष को कि क्या जो बलुई मिट्टी है ये जल के प्रवाह में, जल के बहाव में रुकेगी? भवतः चिंतितम नवा, तुम इस पे विचार करो, तुम इस पे विचार करो। पुरुष क्या विचार कर रहा है? पुरुष क्या बोल रहा है? सोत प्रासम, पुरुष उसका मजाक उड़ाते हुए बोल रहा है चिंतितम, चिंतितम, विचार किया है, सम्यक चिंतितम, अच्छे प्रकार से विचार किया है। न अहम, यहाँ दीर्घ संधि हो रही है। न अहम का मतलब मैं नहीं, सोपानम, सीढ़ियों के रास्ते से, मार्गे का मतलब रास्ते से, सोपानम मार्गे, सीढ़ियों के रास्ते से, अट्टम अधिरोडुम विश्वसमी, मैं सीढ़ियों के रास्ते से छत पर जाने पर विश्वास नहीं रखता हूं। अर्थात अगर मुझे छत पे जाना है तो मुझे सीढ़ियों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। ये बात कौन बोल रहा है? पुरुष बोल रहा है। अब चूंकि छत पे जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग तो करना ही होता है, लेकिन ये मनुष्य क्या बोल रहे हैं कि सोपानम मार्गे अधिरोढ़ुम न विश्वसमी, ये न यहाँ जाएगा, जो न लगा हुआ ना ये न यहाँ जाएगा। मैं सीढ़ियों के रास्ते से छत पे जाने पर विश्वास नहीं रखता हूं। समुत्प्लत्य एव, उछल कर ही, गंतुम क्षमो अस्मि, जाने में समर्थ हूं। ये बोल रहा है पुरुष कि मैं उछल कर ही छत पे जाने में सक्षम हूं। तपोदत्त क्या बोल रहा है? सव्यंग्यम, उस पर व्यंग्य करता हुआ क्या बोल रहा है? साधु है, बहुत अच्छा। आंजनेयम, हनुमान से भी अतिक्रामसी, तुम तो बढ़कर हो, तुम तो हनुमान से भी बढ़कर हो। पुरुष क्या बोल रहा है? पुरुष सविमर्शम, सोच विचार कर बोलता है। कह अत्र निसंदेह, यहाँ कोई संदेश नहीं है। किंच, और क्या? को अत्र संदेह है, यहाँ कौन सा संदेह है, कौन सा शक है? किंच, और क्या? बिना लिपि अक्षर ज्ञानम, बिना लिपि के और अक्षर ज्ञान के, तपो भी है एव केवलम, केवल तपस्या के द्वारा ही, यदि विद्याम वसे श्रुते, ते का मतलब तुम विद्याम वसे, तुम विद्या को वश में कर सकते हो। ये बोल रहा है कि बिना लिपि के, बिना अक्षर, कौन बोल रहा है? पुरुष बोल रहा है। पुरुष क्या बोल रहा है कि बिना लिपि के, अक्षर ज्ञान के, तुम तपस्या के द्वारा ही विद्या प्राप्त कर रहे हो। तो अब यहाँ पर जो लाइन दे रखी है वो सेतु, ध्यान रखना, सेतु रेस है, तो सेतु है, एस है, तो ये फिर पुल क्यों नहीं? मम का मतलब मेरे द्वारा, तो ये फिर मेरे द्वारा ये पुल क्यों नहीं बनाया जा सकता? कि जब तुम्हें कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता, तुम्हें अक्षर ज्ञान तुम्हें नहीं आता है, तुम्हें कोई लिपि भी नहीं आती है, तुम केवल तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त कर सकते हो, तो मैं भी क्या कर सकता हूँ? मेरे द्वारा भी ये पुल बनाया जा सकता है। किससे? बलुई मिट्टी से। अब बात इसके समझ में आई है। तपोदत्त क्या बोल रहे हैं? सवे लक्ष्यम आत्मगतम, मतलब अपनी मन के अंदर विचार करता हुआ बोल रहा है, अरे माम एव उद्देश्य, मुझे ही उद्देश्य करके, मुझे ही लक्ष्य करके, भद्र पुरुष है, यह सज्जन पुरुष, अयम अधिक्षिपति, ये आक्षेप लगा रहा है कि मुझे ही उद्देश्य करके ये जो सज्जन पुरुष है ये मुझ पर आक्षेप लगा रहा है। नूनम निश्चित ही, सत्यम अत्र, ये सत्य है, सत्यम अत्र पश्यामी, मैं यहाँ सत्यता को देख रहा हूँ। सत्यम का मतलब सत्यता को, अत्र का मतलब यहाँ, पश्यामी का मतलब देखता हूँ, मैं यहाँ सत्यता को देखता हूँ। अक्षर ज्ञानम विना,
अक्षर ज्ञानम बिना, अर्थात बिना अक्षर ज्ञान के वेदुषम अवाप्तुम, विद्वता को प्राप्त करना। मैं यहाँ देख रहा हूँ बिना अक्षर ज्ञान के विद्वता को प्राप्त करना। अभिलषामि चाहता हूँ, अर्थात मैं बिना अक्षर ज्ञान के ही विद्वता को प्राप्त करना चाहता हूँ। तत् इयम भगवत्या, तो यह भगवती का मतलब देवी शारदाया है, सरस्वती का अवमानना अपमान होगा। तो निश्चित रूप से यह देवी सरस्वती का क्या होगा, अपमान होगा। अगर हमें विद्या प्राप्त करना है तो लिपि ज्ञान, अक्षर ज्ञान का होना आवश्यक है। अगर ऐसे विद्या प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो किसका अपमान होगा, सरस्वती का अपमान होता है। गुरु गृहम गत्वा एव, गुरु ग्रहण का मतलब गुरु के घर, गत्वा का मतलब जाकर, एव का मतलब ही, विद्या अभ्यासो, विद्या का अभ्यास, मया मेरे द्वारा करणीय है, किया जाना चाहिए। गुरु के पास में जाकर, गुरु ग्रह का मतलब यहाँ पर हो गया गुरु के पास जाकर ही मेरे द्वारा विद्या का अभ्यास किया जाना चाहिए। पुरुषार्थ एव, पुरुषार्थ के द्वारा ही लक्ष्यम प्राप्यते, लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। पुरुषार्थ के द्वारा ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। बिना पुरुषार्थ के सोचने विचारने से कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो क्या करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। प्रकाशम, प्रकाशम का मतलब होता है स्पष्ट रूप से बोलता है। फिर वो नरोत्तम है, हे नर श्रेष्ठ, न अहम जाने, मैं नहीं जानता। अहम का मतलब मैं, न का मतलब नहीं, जाने का मतलब जानता। मैं नहीं जानता यत कि कै अस्ति भगवान, आप कौन हो। मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, परंतु लेकिन भवदी भी उन्मितम, आपने खोल दी, क्या खोल दी, मैं नयन युगलम, मेरी दोनों आंखें, आपने मेरी दोनों आंखें खोल दी। तपो मात्रेण, तप के द्वारा ही। आपने मेरी दोनों आंखें किसके द्वारा खोल दी, तप के द्वारा खोल दी। आगे विद्या अवाप्तुम, विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नमान है, अहम अपि, प्रयत्न करता हुआ मैं भी, सीखता भी है, एव बलुई मिट्टी से ही सेतु निर्माणम प्रयासम, पुल बनाने का प्रयास करोमी, कर रहा हूं। अब ये मान चुका तपोदत्त कि वास्तव में आपका इशारा बिल्कुल सही है। मैं भी क्या कर रहा था, विद्या प्राप्त करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए मैं बलुई मिट्टी से ही पुल बनाने का प्रयास कर रहा था। तत इदानीम, तो इस समय विद्या अध्ययनाय, विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुलम एव गच्छामि, गुरु के आश्रम में ही जाता हूं। इस प्रकार तपोदत्त को पूरा पता पड़ गया कि तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त नहीं हो सकती है। विद्या प्राप्त करने के लिए विद्या का अध्ययन करना ही होगा। लिपि ज्ञान, अक्षर ज्ञान का पूरी जानकारी हमें लेनी होगी। और फिर क्या करता है, स प्रणामम गच्छति, वहां प्रणाम करके चला जाता है। इस प्रकार ये पाठ है कौन सा, सीखता भी है सेतु, जो कंप्लीट होता है। पहले इसके शब्दार्थ करवा दिए गए, शब्दार्थ के बाद एक एक लाइन का अर्थ बोल दिया गया है। आपको इसको कॉपी में कर लेना है, ठीक है। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।